हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। अभी मैं आपके लिए वो क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ अलजेब्रा का, जिस पे बेस्ड आपके एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ 27 इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 8 इन द ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू इन द ब्रैकेट एक्स प्लस 5y इंटू इन अदर ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी माइनस सी। आपको a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें कि a एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, b वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और c एक्स वाई का कॉफिशिएंट है। आपको a, b और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ एक इक्वेशन दिया है, जबकि आपको पता होगा कि 3 वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 3 इक्वेशन होनी चाहिए। लेकिन एक बात और है कि यहाँ पे a, b और c ये 3 वेरिएबल्स नहीं हैं, ये तो वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट्स हैं। तो ऐसे में मैं कैसे a, b और c की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकती हूँ इस इक्वेशन से, और यहाँ पे पुट करके अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आप देख के क्या लग रहा है कि इस इक्वेशन का जो LHS साइड है, जो 27 इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 8 इन द ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल क्यूब है, इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर अप्लाई किया जाए तो इस LHS साइड को बिल्कुल RHS साइड के पैटर्न में लाया जा सकता है। और जब LHS साइड बिल्कुल RHS साइड के पैटर्न में आ जाएगा, जिसमें कि एक तरफ आपको मिलेगा x प्लस 5y, मतलब यहाँ पे x प्लस 5y मिलेगा, और ब्रैकेट में मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, जिसमें कि इन सब के जो कॉफिशिएंट्स होंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और एक्स वाई के, वो नंबर के रूप में होंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस LHS साइड में एक्स वाई ये 2 वेरिएबल्स के अलावा आपको नंबर्स ही दिए हुए हैं, तो कॉफिशिएंट भी आपको इसके नंबर्स के रूप में ही मिलेंगे। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि जब LHS साइड RHS साइड के इक्वल है ही, तो ये RHS साइड इसके इक्वल भी होगा, और जब ये वैल्यू इसके इक्वल है, जिसमें कि ये वैल्यू तो इसके इक्वल होगी ही होगी, तो ये वैल्यू भी क्या हो गया, इसके इक्वल हो गई। तो जब ये वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट की वैल्यूज़ जो आपस में इक्वल हो गई हैं, तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट यहाँ नंबर के रूप में मिलेगा, वो इस एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट ए के इक्वल होगा। उसी प्रकार यहाँ पे वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो नंबर के रूप में मिलेगा, वो इस वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट बी के इक्वल होगा। और यहाँ से जो एक्स वाई का कॉफिशिएंट जो नंबर के रूप में मिलेगा, वो एक्स वाई का कॉफिशिएंट सी के इक्वल होगा, जिससे आप ईजिली ए, बी और सी के वैल्यू आइडेंटिफाई करके यहाँ पुट करके अपने रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो समरी तो मैंने दे दी कि किस पैटर्न पे मैं इस तरीके से मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगी। और इस तरीके के क्वेश्चंस देख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे CGL टीयर 1 के एग्ज़ाम हो, टीयर 2 का एग्ज़ाम हो, CPO का एग्ज़ाम हो, मीन्स आपको ऑलमोस्ट SSC के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि मैं हर साल के पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, उसमें एक क्वेश्चन तो इस पैटर्न का आ ही रहा है, और सॉल्व करना भी कोई मुश्किल नहीं है। और मैं समझती हूँ कि अब आप लोग मेरे साथ इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, मुझे ए, बी और सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, तो इसके लिए मुझे इस इक्वेशन का जो LHS साइड है, जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में है, उसे RHS साइड के पैटर्न में लाना होगा। और RHS साइड के पैटर्न में लाने के लिए मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, जो कि होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू इन द ब्रैकेट ए माइनस बी इंटू इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सिंपल है, सबको लर्न होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वेशन में जो LHS साइड है, इस LHS साइड में 27 क्या है, 3 का क्यूब है, 8 अपने आप में 2 का क्यूब है। तो मैं यहाँ पे 27 इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई के होल क्यूब को लिख सकती हूँ 3x प्लस 3y का होल क्यूब, और यहाँ पे ये बी क्यूब की जगह मैं लिख सकती हूँ
2x माइनस 2y का होल क्यूब, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी और ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। सिंपल है। अब इससे क्या होगा कि आपको जो a माइनस बी की वैल्यू है वो क्या मिल जाएगी, 3x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 2y, जो कि इक्वल होगा x प्लस 5y के। थोड़ा कम मैंने ओरल कर लिया, जो कि आप सभी इजीली कर लिए होंगे कि आप क्या करेंगे, 3x प्लस 3y माइनस 2x माइनस 2y। तो जाहिर सी बात है ये जो माइनस 2y है ये माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस बन जाएगा और फाइनली आपको 3x प्लस 3y माइनस 2x प्लस 2y मिलेगा और जिससे फाइनल आपको मिल जाएगा x प्लस 5y। तो ब्रैकेट में आपको क्या मिल गया, x प्लस 5y। अब देखिए ज़रा, आपको जो RHS के पैटर्न में लाना था ये x प्लस 5y इसी के इक्वल है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, ये जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab ये जो मुझे मिलेगा ना इस ब्रैकेट में वो इसके इक्वल होगा। क्लियर है। तो बस थोड़ा सा काम डायरेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। आप a स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, आप a स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 3x प्लस 3y का होल स्क्वायर, जो कि होगा 9x स्क्वायर प्लस 9y। एक काम करते लिख लेते हैं, 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 18xy। क्लियर है। ये तो a स्क्वायर के लिए हो गया काम। अब b स्क्वायर के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, 2x माइनस 2y इसका होल स्क्वायर करेंगे, जो कि हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 8xy। अब प्लस ए बी के लिए क्या करना होगा, प्लस साइन पहले दे देते हैं और 3x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 2y, मतलब ब्रैकेट में ये दोनों मल्टीप्लाई किए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं 3 यहाँ से मैं कॉमन आउट कर लेती हूँ, 2 कॉमन आउट कर लेती हूँ, तो 3 2 6 हो जाएगा। काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं प्लस ये 6 हो गया और यहाँ पे x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई मिलेगा, जिससे कि आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है। तो फाइनली आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के रूप में ये वैल्यू मिली है और यही वैल्यू से आप ए बी और सी इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को सेपरेट करते हैं। ये 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर मिलेगा, मीन्स आपको फाइनल क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 19x स्क्वायर। बस मैं यहाँ पे कंपेयर कर रही हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का, ये जो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, और इसका जो वैल्यू मुझे यहाँ ब्रैकेट में मिली है उससे। ठीक है, बाकी सब चीज़ तो मैं चेक कर ही चुकी हूँ कि यहाँ सब इक्वल है। अब ये 19x स्क्वायर ये मिल गया और अब y स्क्वायर को देखिए, अब देख रहे हैं 9y स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर है प्लस 4y स्क्वायर है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, माइनस 6y स्क्वायर। तो इससे आपको फाइनल मिल जाएगा 7y स्क्वायर। क्लियर है। और यहाँ पे एक्स वाई के रूप में क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है प्लस 18xy माइनस 8xy। तो इससे मुझे क्या मिल जाता है, एक्स वाई के रूप में प्लस 10xy। तो आप क्या देख रहे हैं, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई ये इक्वल किसके हैं, 19x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस 10xy, जिससे कि मुझे a की वैल्यू क्या मिलेगी, 19 मिलेगी, b की वैल्यू मिलेगी 7, प्लस साइन है यहाँ पे प्लस लगेगा, और c की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो 10 मिलेगी, माइनस साइन है 10 लग जाएगा। क्लियर है। अब इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी, इसकी फाइनल वैल्यू आएगी 16। आप -10 में ये +7 को रिमूव करेंगे, मतलब सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपको -3 मिलेगा। 19 में से 3 माइनस हुआ तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाएगी 16, जो कि सेकंड ऑप्शन। बहुत धीरे धीरे और काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है,
वैसे ऑलरेडी मैंने ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सॉल्व करवाए हुए हैं, फिर भी मुझे लगा कि हर एक पॉइंट आपको क्लियर रहेगा तो सही है। और कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि कुछ साइंस को लेकर के प्रॉब्लम रहती है, तो देखिए उनके लिए मैं बता देती हूँ कि क्या होता है ना कि जब इससे कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे ax² + by² + cxy, इसे जब आप यहाँ पे कंपेयर किए और a और b और c की वैल्यू आइडेंटिफाई किए, तो आपको करना क्या होता है, ये जो x² का कॉफिशिएंट ये a, ठीक, और जो कि x² का कॉफिशिएंट ये 19 इसके इक्वल है। लेकिन a के साथ जो साइन है प्लस साइन है, और यहाँ पे 19 के साथ जो साइन है ये भी प्लस साइन है। तो इससे क्या हुआ कि a की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिली, 19 मिली। लेकिन यही होता कि यहाँ पे कहीं पे a की साइन और ये 19 की साइन, मतलब इसके पहले जो साइन होती वो डिफ़र होती, अगर डिफ़र होती तो बस वहाँ पे यही 19 वैल्यू निगेटिव हो जाती। जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, यहाँ पे तो सीधे ये जो b है पॉजिटिव साइन के साथ है, यहाँ भी आपको 7 मिल रहा है पॉजिटिव साइन के साथ, तो बस b की वैल्यू 7 पॉजिटिव साइन के साथ हो गई। बट यही होता कि यहाँ पे आपको -7y² मिला, -7y² मिला होता, तो b की जो वैल्यू होती है ना वो -7 के इक्वल हो जाती, क्योंकि यहाँ पे b के साथ साइन क्या है पॉजिटिव, और यहाँ 7 के साथ साइन क्या है निगेटिव। हाँ, यही हो जाता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में भी b के साथ साइन निगेटिव होता और यहाँ पे -7y² मिलता। तो क्योंकि अब क्या हो गया कि साइन दोनों जगह के सेम हो गए हैं, मतलब b का साइन माइनस और 7 का भी साइन माइनस, तो सेम साइन होने की वजह से अब b की वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलती, मीन्स 7 मिलती। तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है कि आप सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू को रिलेट ना करें, आप साइन को भी रिलेट करें और वहाँ से फिर वैल्यू फाइंड आउट करें, फिर सारी वैल्यूज़ निकालना बहुत इजी हो जाएगा। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं बट एग्ज़ाम में आते हैं, इस वजह से आपको बहुत ज़रूरी है कि ऐसे क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस अच्छी बना के रखें। जितनी जल्दी सॉल्व करेंगे उतनी जल्दी आपको आपके रिक्वायर्ड वैल्यू मिलेगी। मैं एक्सप्लेन करने के लिए इतनी डिटेल आपको बोलती हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने लिए करूँगी तो मैं इतना डिटेल और इतना ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करूँगी। और आप भी अगर हर एक चीज़ समझ चुके रहेंगे और अपने लिए जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप यही काम को बहुत जल्दी कर लेंगे। तो बस मैं एक्सप्लेन करने के लिए इतना टाइम लेती हूँ, अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम में इतना टाइम लेने वाली कोई चीज़ है नहीं और इतनी डिटेलिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप शॉर्ट में ओरल काम करिए, आप बहुत जल्दी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। आई होप सब क्लियर है। किसी को कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, इफ़ इन द ब्रैकेट x + y का होल क्यूब प्लस 8 इन द ब्रैकेट x - y का होल क्यूब इक्वल टू इन द ब्रैकेट 3x + ay इंटू इन अदर ब्रैकेट 3x² + bxy + cy², देन द वैल्यू ऑफ a + b + c इज़। देखिए, आपको a + b + c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसमें कि a y का कॉफिशिएंट है, b xy का कॉफिशिएंट है और c y² का कॉफिशिएंट है। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। आपको यहाँ पे LHS साइड को RHS साइड के पैटर्न में लाना होगा, जिसमें कि LHS साइड जो है ये a³ + b³ के पैटर्न में है। तो मैं a³ + b³ का फॉर्मूला अप्लाई करके इसे RHS साइड के पैटर्न में ले आती हूँ। आपको पता होगा a³ + b³ के लिए फॉर्मूला होता है a³ + b³ इक्वल टू in the bracket a + b into in other bracket a² + b² minus ab। अब a की जगह क्या काम कर रहा है यहाँ पे x + y, और b की जगह क्या काम कर रहा है, b की जगह काम कर रहा है 2 in the bracket x - y, क्योंकि 8 अपने आप में 2 का क्यूब होता है, तो मैं 2 in the bracket x - y का होल क्यूब इसे लिख सकती हूँ। 8 in the bracket x - y का होल क्यूब मतलब ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले क्या करूँगी, a + b मतलब x + y + 2x - 2y। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू ये मिल जाएगी 3x - y मिलेगी। अब देखिए, ये जब a + b मैंने किया था ना,
उसी टाइम ये मुझे ये वैल्यू मिल गई 3x माइनस वाई के रूप में। और ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई क्यों किया है? RHS साइड के पैटर्न में लाने के लिए। अब RHS साइड में आप डायरेक्ट कंपेयर करिए, ये जो 3x प्लस AY है, ये जो देख रहे हैं ब्रैकेट में, ये इसी को डिनोट करता है। तो इससे आपको a की वैल्यू बस देख के ही पता चल गई कि क्या है। देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 है। जो a है y के कोफिशिएंट, ये प्लस साइन के साथ है, जबकि यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट 1 है वो माइनस साइन के साथ है। साइन डिफर है, इस वजह से जो a की वैल्यू मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी? -1। तो a की वैल्यू तो मुझे -1 मिल गई, जो मैं यहाँ पुट कर दे रही हूँ। क्लियर है? अब इसी प्रकार मैं a² प्लस b² माइनस ab, ये जो है यहाँ पे मैं एक्स वाई की वैल्यू पुट करूँगी और इसे जब इस पैटर्न पे ले आऊँगी और फिर वहाँ से मैं कोफिशिएंट देख कर के b और c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेती हूँ। क्लियर है? अब यहाँ सबसे पहले a² किया जाएगा। a² के लिए क्या करेंगे? x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, जो कि होगा x² प्लस y² प्लस 2xy मिलेगा मुझे। अब प्लस बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? 2 इन द ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा 4x² प्लस 4y² माइनस 8xy। अब माइनस a इंटू बी, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए करेंगे -2 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब आपको पता है इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई इंटू इन अदर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई होता है x² माइनस y²। सबको फॉर्मूला पता होगा, कोई इसे बताने वाली चीज़ तो है नहीं, सिंपल है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू इन अदर ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल होता है a² माइनस b² से। बस वैसे ही मैंने यहाँ पे कर लिया। 2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 2 इन द ब्रैकेट x² माइनस y², क्योंकि यहाँ माइनस साइन है इस वजह से मैंने यहाँ माइनस साइन अप्लाई किया। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या हो गया? x² का देख लेते हैं, कितने x² प्लस 1x² 4x² 5x² हो गए, और 5x² में से 2x² माइनस हो जाएंगे। मुझे फाइनल कितना मिलेगा? मुझे मिलेगा 3x²। और y² देख रहे हैं, ये 1y² हुआ, ये 4y² हो गया, मीन्स 5y² हो गया। 5y² में आप क्या करेंगे? 2y² को ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे 7y²। अब इसी प्रकार यहाँ पे क्या बन गया? प्लस 2xy है और ये माइनस 8xy है, तो आपको क्या मिल जाएगा? -6xy। अब देखिए आपको ब्रैकेट में जो मिला है 3x² प्लस 7y² माइनस 6xy, ये जो a² प्लस b² माइनस ab है, जो कि आप रिलेट करेंगे यहाँ पे 3x² प्लस bxy प्लस cy² से। तो इसमें देखिए x² का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 3 आया, मतलब जो भी वैल्यू आई है वो सही पैटर्न पे चल रही है। अब यहाँ पे देखिए y² का कोफिशिएंट क्या है? c है, यहाँ y² का कोफिशिएंट क्या है? 7 है। इसका मतलब जो c की वैल्यू क्या मिली? वो क्या मिली? 7 मिल गई, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ है, c भी पॉजिटिव साइन के साथ है, ये जो y² का कोफिशिएंट 7 मिला है ये भी पॉजिटिव साइन के साथ है, इस वजह से मुझे जो वैल्यू मिली है ये भी पॉजिटिव मिली है। c की वैल्यू 7 हो गई। अब यहाँ पे देखिए xy का कोफिशिएंट क्या है? b है। अब यहाँ xy का कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है? -6 दिख रहा है। तो देख रहे हैं b प्लस साइन के साथ है, और ये जो xy का कोफिशिएंट 6 है ये माइनस साइन के साथ है, तो साइन डिफर है, इस वजह से b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -6 हो जाएगी। क्लियर है? किसी कोई डाउट नहीं होगा? अब देखिए a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू +7। तो अब क्या हो जाएगा? इसके ऐड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? 0। अब 0 वैल्यू मिलेगी, जो कि ऑप्शन क्या है? 4th ऑप्शन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, इजीली सबका निकल गया होगा, और मैं समझती हूँ किसी को अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस हर साल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं,
तो वैसे तो मैंने ऑलरेडी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करवाया है इस पे बेस्ड, वैसे मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर देती हूँ जिससे कि आपको एकदम बढ़िया से इस पर प्रैक्टिस हो जाए। तो वैसे मैं आपको शो भी कर देती हूँ, देखिए कितना ज़्यादा आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए ये देख रहे हैं, यहाँ पे हर पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आए ही आए, तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ रहे होंगे। तो अब मैं और क्वेश्चंस भी इसमें प्रोवाइड कर दे रही हूँ जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और ये सब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, if 8x cube minus 27y cube equal to in the bracket ax plus by into in other bracket cx square minus dy square plus 6xy, then a plus b plus c minus d is equal to। आपको a plus b plus c minus d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको a x का कोफिशिएंट दिया है, b y का कोफिशिएंट दिया है, c एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया है और डी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया है। तो अगर आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें तो आप इजीली अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप एक्स वाई और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इन सब के कोफिशिएंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसे फाइंड आउट करने के लिए आपको इस इक्वेशन का जो RHS साइड है उसे कंपेयर करना होगा इक्वेशन के LHS साइड से। लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि LHS साइड 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब है, तो ये कंपेरिजन तो तब होता जब LHS साइड भी एकदम RHS साइड के पैटर्न में होता। क्लियर है? तो LHS साइड को क्या करना पड़ेगा? RHS साइड के पैटर्न पे लाना पड़ेगा। और मैं देख रही हूँ कि 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब अपने आप में है 2x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब। तो इसे मैं लिख सकती हूँ a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले के आधार पे, जो कि होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी इंटू इन अदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी के। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म पे दिया है इस वजह से मैंने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया a क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ऐसे में 2x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब क्या हो जाएगा? हो जाएगा एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3y इंटू इन अदर ब्रैकेट 2x स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर मीन्स 9y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई मीन्स 6xy। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप ये जो आपको वैल्यू मिली है, ये जो यहाँ तक की आपको वैल्यू मिली है 2x का होल क्यूब माइनस 3y का होल क्यूब मीन्स 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब, इस वैल्यू को कंपेयर करेंगे इससे, जो कि LHS साइड इक्वल है RHS साइड के। तो मैं जब इससे कंपेयर इसको करूँगी और A B C D की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी तो मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ पे ax प्लस बी वाई जो एक ब्रैकेट में दिया है और यहाँ दिया है 2x माइनस 3y। तो ऐसे में a क्या बन गया? a आपको मिला है 2 के रूप में, x का कोफिशिएंट यहाँ 2 और यहाँ x का कोफिशिएंट a, तो a की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 2 के इक्वल हो गई। उसी प्रकार यहाँ देखिए y का कोफिशिएंट b है और यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है, लेकिन ये जो y का कोफिशिएंट 3 है ये माइनस साइन के साथ है और आपको y का कोफिशिएंट b प्लस साइन के साथ दिया है। इसका मतलब b की वैल्यू किसके इक्वल हो गई है? -3 के इक्वल हो गई है। अब उसी प्रकार मैं c की वैल्यू फाइंड आउट करूं जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो मैं यहाँ देख रही हूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 4 के। और इसी प्रकार मैं देख रही हूँ d अपने आप में वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 9, लेकिन वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 9 है ये प्लस साइन के साथ है और यहाँ वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट d माइनस साइन के साथ है।
तो डी की वैल्यू आपको क्या मिली? डी की वैल्यू आपको मिली है -9। किसी को कोई डाउट नहीं है। अब बस मैं यहाँ पुट कर लेती हूँ इसकी वैल्यू। ए की वैल्यू क्या हुई? 2, बी की वैल्यू क्या हुई? -3, सी की वैल्यू हुई 4 और डी की वैल्यू कह रहा है -9 और यहाँ ऑलरेडी माइनस डी है, तो ऐसे में क्या बन जाएगा? ये +9 बन जाएगा। क्लियर है? अब आप ऐड करिए 9 + 4 + 2 आपको मिल जाएगा 15 के इक्वल, और 15 में आप 3 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12 के इक्वल, जो कि पॉजिटिव साइन के साथ होगा। तो ये 12 आपको फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया है वैल्यू, यही करेक्ट ऑप्शन होगा। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सबको हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आ रहा है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी पूछता ही है, चाहे सीजीएल टीयर 1 हो, चाहे टीयर 2 हो, चाहे सीपीओ का पेपर हो। इनफैक्ट एसएससी के जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर किसी को इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, इफ 2√2x³ - 3√3y³ इक्वल टू in the bracket √2x - √3y into in other bracket ax² + by² + cxy, then the value of a² + b² - c² is। आपको a² + b² - c² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इस इक्वेशन में a, b और c इसकी जो वैल्यू है उसे आइडेंटिफाई करती हूँ। आपको पता है कि 3 वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है एक इक्वेशन की हेल्प से। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो RHS साइड है वो जैसे है उसे वैसे ही रहने देना होगा। LHS साइड को इसे एक्सपेंड करना होगा और कुछ इस प्रकार करना होगा कि ये RHS के पैटर्न पे आ जाए, और फिर वहाँ पे जब मैं इसे एक्सपेंड करूँगी LHS साइड को, ये जब RHS के पैटर्न पे आ जाएगा तब मैं कंपेयर करूँगी RHS को LHS के साथ, और फिर वहाँ से मैं A, B और C की वैल्यू को आइडेंटिफाई करूँगी x² के कोफिशिएंट, y² के कोफिशिएंट एंड xy के कोफिशिएंट को देखते हुए। और फिर जब मुझे A, B, C की वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगी तो उसी की वैल्यू को यहाँ पुट करके अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड आउट कर लूँगी। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये जो LHS साइड दिया है ना 2√2x³ - 3√3y³, इसे एक्सपेंड करना है, क्योंकि 2√2x³ - 3√3y³ को मैं लिख सकती हूँ √2x का होल क्यूब माइनस √3y का होल क्यूब। इसे देख के ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगेगा, जो कि इक्वल होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab। तो यहाँ पे आपको वैल्यू, मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी? आपको मिलेगी एक ब्रैकेट में √2x माइनस √3y इंटू इन अदर ब्रैकेट √2x का होल स्क्वायर मीन्स 2x² प्लस √3y का होल स्क्वायर मीन्स 3y² प्लस √2x इंटू √3y मीन्स √6xy। अब देखिए, बस ये जो आपको मिला है वैल्यू, इसे एक्सपेंड करके जो वैल्यू मिली है उसे ही कंपेयर किससे करना है? इसे कंपेयर करना है इस RHS के साथ। आप देख रहे हैं √2x माइनस √3y, √2x माइनस √3y ये मिला हुआ है, इंटू इन द ब्रैकेट ax² + by² + cxy, और यहाँ है 2x² + 3y² + √6xy। इसका मतलब कि आपको a के रूप में क्या मिला? a के रूप में मिला आपको 2। b के रूप में आपको क्या मिला? b के रूप में मिला आपको 3। और
सी के रूप में आपको क्या मिला है? सी के रूप में मिला है आपको √6। तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ए स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस सी स्क्वायर मीन्स √6 का होल स्क्वायर मीन्स 6। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 + 3 मीन्स 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चंस आपको टीयर 1 में, टीयर 2 में, इनफैक्ट एसएससी ऑलमोस्ट अपने एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता ही है और हर टीयर 2 के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड्स में इसकी वैल्यू ऑफ फाइंड आउट कर लेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। किसी को किसी पॉइंट पे कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन है if 27x³ minus 64y³ equal to in the bracket ax plus by into in other bracket cx² minus dy² plus 12xy, then the value of 4a plus b plus 3c plus 2d is। देखिए आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसके लिए आपको a, b, c और d की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होगी कि क्या है और फिर उसके बाद मैं ईजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो 27x³ है इसे मैं लिख सकती हूँ 3x का होल क्यूब और ये जो 64y³ है इसे आप लिख सकते हैं 4y का होल क्यूब। आपको पता होगा कि a³ माइनस b³ इक्वल होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस ab मीन्स 12xy ये मिलेगा आपको। अब आप क्या करिए ना, यहाँ से इसके ये इक्वेशन से यहाँ पे जो वैल्यूज़ है और यहाँ पे जो आपको दिया है इसे कंपेयर करिए। देखिए x का कोफिशिएंट 3 मिला, इसका मतलब a आपको क्या मिल गया है? a आपको मिला है 3 के इक्वल। आपको y का कोफिशिएंट 4 मिला हुआ है और यहाँ y का कोफिशिएंट b है लेकिन ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है। इसका मतलब मुझे b की वैल्यू क्या लेनी चाहिए? b की वैल्यू लेनी चाहिए -4। किसी को कोई डाउट नहीं है? यहाँ पे x² का कोफिशिएंट c है और ये 9 है तो c की वैल्यू क्या हो गई? 9 हो गई। अब d देखिए यहाँ माइनस साइन के साथ है, y का कोफिशिएंट y² का कोफिशिएंट है और ये y² का कोफिशिएंट 16 जो पॉजिटिव साइन के साथ है। तो मैं d की वैल्यू क्या ले सकती हूँ? d की वैल्यू ले सकती हूँ -16। क्लियर है? प्लस 12xy ये है जिससे कोई लेना देना नहीं, बस कंपेयर करने के लिए था कि मैं सही कंपेयर कर रही हूँ और मैं a b c d की जो वैल्यू आइडेंटिफाई की हूँ वो करेक्ट की हूँ। क्लियर है? अब क्या करते हैं, आप पुट कर लेते हैं। पुट करेंगे तो क्या होगा? 4a मीन्स 3 4 12 प्लस b जो कि ये -4 है तो फाइनल मुझे -4 कर देना चाहिए, -4 हो गया, प्लस 3c जो कि हो जाएगा 27 प्लस 27 प्लस 2d है और यहाँ पे -16 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये -32। आपको ये -32 मिला, ये -4 मिला, मीन्स क्या हो गया? -36 और ये 12 पॉजिटिव है, ये 27 पॉजिटिव है जो कि हो जाएगा 39। 39 -36 जो कि इक्वल होगा 3 के, जो कि है सेकेंड ऑप्शन। करेक्ट है एकदम, मतलब ईजिली निकल गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को किसी भी पॉइंट पर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ।